गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लीप प्लेटफॉर्म आज हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जिसके जरिए हम दिन ब दिन अपने आप को अपडेट करने में बहुत ही कामयाब हो रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम सुहाना फारूकी है। सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर हूं मैं मोदी केयर में, अहमदाबाद से हूं। और अ, आज सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर बनने से पहले, मोदी केयर के अंदर अपने आप की एक पहचान बनाने से पहले, मैं एक 7 क्लासेस टीचर थी। ग्रेजुएशन तो किया था, मगर शादी के बाद एजुकेशन कहीं कबाड़ या तिजोरी में ही रह गया था। अपने आप को कुछ करना चाहती थी, साबित करना चाहती थी। मगर एक ऐसी फैमिली में मेरी शादी हुई थी कि जहां इनकम कमाना हस्बैंड का काम है, वाइफ का नहीं। मगर जब मैंने अपने परिवार से बात की कि मैं स्कूल टाइम से ही एक्टिव हूँ, मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो उन्होंने मुझे पहले तो ये बताया कि भाई आप कुछ ऐसा करो कि घर में बैठ के आप कर सको, क्योंकि इनकम की जरूरत तो है नहीं, मगर आप चाहते हो कि आप एक्टिव रहो तो कुछ ऐसा करो। तो मैंने 2011 से लेकर 2018 तक 7 क्लासेस चलाया है। मगर पता नहीं था कि मुझे कहीं ना कहीं एक बात हमेशा चुभती थी कि जो ड्रीम मैंने देखे थे कॉलेज टाइम पर, अपनी फ्यूचर के टाइम पर, क्या ये इस 7 क्लास से पूरे होंगे? यानी मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश तो थी। मगर जब मेरे सामने ठीक 2019 के अंदर मोदी केयर मेरे सामने आया, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। क्या ऑब्जेक्शन था? कि मेरे पास छोटा सा बेबी था। जो मेरी अपलाइन है मिसेस सनोफर गुलाम रसूल कोटवाल, जब मेरे सामने वो ये अपॉर्चुनिटी लेकर आए और उन्होंने बताया कि सुहाना जी, आप ये बिजनेस कर सकती हो, तो मैंने सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्शन यही रखा था कि मैडम, मेरे करना तो है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी भी लगी है, बट मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि मेरा छोटा बेबी है, तो मैं कैसे इस बिजनेस को कर सकती हूँ। तो मैम ने उस टाइम पर मेरा ड्रीम बड़ा कर दिया। मुझे बताया कि आप इनकम तो आज भी कर रही हो, 7 क्लास से भी तो इनकम कर रही हो, अपने बेबी के साथ, अपने बेबी को हैंडल करते हुए आप ये बिजनेस भी तो कर रही हो ना। मैंने बोला राइट मैम। तो क्या आपने जो ड्रीम देखे थे वो ड्रीम ये बिजनेस से पूरे होंगे? तो मैंने बोला नहीं मैम, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ऐसा भी मुझे नहीं पता था। मोदी केयर ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से पहचान कराई कि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मुझे तो आज ये चीज का हो रहा है कि मतलब 26 साल से मोदी केयर है, और मोदी केयर हमारे पास बहुत लेट आया। मगर जब आया, और जब मुझे मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो मैम ने ड्रीम की तरफ ले गए कि क्या आपके ड्रीम के आगे ये ऑब्जेक्शन बड़ा है आपका? तो मैंने बोला नहीं मैम। तो क्या आप चाहते हो? और जब उन्होंने मुझे सुरेखा मैम और हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर के एग्जाम्पल दिए कि जिन्होंने छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को शुरुआत किया था, तो मेरा विजन क्लियर हो गया। यानी कि दोस्त, जब मैंने डिसीजन ले लिया कि ऑब्जेक्शन कोई भी हो, मगर उसे मेरी अप्लाई ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया और मुझे इस बिजनेस में उतार दिया। और जब मैं इस बिजनेस में उतर गई और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली, तब मुझे मैंने यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव किया है। मैंने यहाँ से गाड़ी 10.5 लाख की अर्टिगा भी अचीव किया है। तो बहुत कुछ फ्रेंड्स मैंने हासिल किया है। तो आज उसी टॉपिक को लेते हुए कि हमें कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, वो सिखाने के लिए मेरी सुपर अपलाइन सनोफर गुलाम रसूल कोटवाल, जिनके बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। उन्होंने अपने नेटवर्क में, मैंने देखा है 3.5 साल के अंदर, बहुत सिंपल सिंपल हाउस वाइफों को, जिन्हें बिजनेस का भी नहीं आता था, हाथ पकड़ के इस बिजनेस में लाई है। तो आज हम उन्हीं की जुबानी देखेंगे कि कैसे हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीखते हुए इस बिजनेस में हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो ओवर टू यू मैम, सनोफर मैम, वेलकम टू मैम।
थैंक यू सो मच सुहाना मैम। बड़ी शानदार तरीके से आज आपने इस ट्रेनिंग की, इस इवेंट की शुरुआत की है और बड़ा मजा आ गया आज आपको सुन के, पुरानी यादें ताजा हो गई। सो बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो ऑब्जेक्शन कहीं छुप जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मिसेस शनोफर गुलाम रसूल कोटवाल, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी लेडी थी, सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लेकिन बचपन से ही बड़ी पैशनेट थी, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी। पेरेंट्स ने बहुत अच्छा एजुकेशन दिया और हमेशा से यही सिखाया है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, लाइफ में वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करो और आगे बढ़ो। सो दोस्तों, पैशनेट थी, बचपन से लाइफ में कुछ करना चाहती थी, लेकिन जो समाज की रीति रिवाज होते हैं वहीं पे हम कहीं ना कहीं थोड़े से अटक जाते हैं। सो रिश्ता आया, शादी हो गई और जो सपने थे वो कहीं ना कहीं रह गए, बाकी रह गए, राइट। तो दोस्तों उसी के दौरान बस लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी शादी चल रही थी, बच्चे आए और उसके बाद मेरे सपने थे उनको जगा दिया मोदी केयर अपॉर्चुनिटी ने। सो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मेरी अपलाइन मिसेस उन्नति मिस्त्री का, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी की, इस रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई और उन्हीं के साथ मैं अपनी सब अपलाइंस का शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी ग्रेट अपलाइंस सुरेखा मैम, जिन्होंने आज भी मुझे यहाँ पे मौका दिया और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, औरतों के लिए, लेडीज के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जिनको देख के हमारी हिम्मत जो है वो खुल जाती है, जिनको देख के हमारे अंदर हिम्मत जग जाती है, हिम्मत आ जाती है कि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सपने बचपन में देखे थे, जो अरमान माँ बाप के जगाए थे, वो सपनों को पूरा करने का मौका आ गया जब मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। तो दोस्तों बस मोदी केयर में आ गए, मोदी केयर में जुड़ गए, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बाद जब डिसीजन लिया इस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने का, तब दोस्तों ऑब्जेक्शंस की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस मेरे आगे भी थे। फैमिली से ऑब्जेक्शन कोई नहीं था, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ वहां पे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना, लोगों को, लेडीज को बाहर लेके आना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। उसको कैसे हैंडल किया और आज इन 6 सालों के सफर में मोदी केयर से मैंने जो भी अचीवमेंट्स किया है, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी मोदी केयर में मैं आज ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ, 4 फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर चुकी हूँ, 10 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा 2 ही साल में मैंने अचीव कर ली थी। उसी के साथ साथ आज टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ गई है, टीम में बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं, कार अचीवर्स हैं और महीने की 3 से 3.5 लाख रुपया महीने का मोदी केयर से मैं कमा रही हूँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ने के टाइम पे जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्शंस मेरे लिए तैयार थे, ऑब्जेक्शंस के लिए मैं तैयार थी, ये कहना बिल्कुल वाजिब रहेगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्शंस तैयार नहीं थे, ऑब्जेक्शंस के लिए मैं तैयार थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे ऑब्जेक्शन नहीं होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्शन को बहुत बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा बड़ा पैसा नहीं लगा होता है, इसलिए यहाँ हम हमारे ऑब्जेक्शन को बड़ा बना देते हैं। और दूसरे बिजनेसेस में क्या होता है, क्योंकि हमारा बड़ा पैसा लगा होता है ना, हमारा बहुत कुछ लगा होता है, तो ऑब्जेक्शंस तो वहां भी आते हैं, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्शंस को छोटा बना दिया जाता है और बिजनेस को बड़ा बना दिया जाता है, जो कि इस बिजनेस में मैंने किया। इस बिजनेस में मैंने अपनी जान लगा दी, अपना 100% दे दिया और जो भी ऑब्जेक्शंस थे उसके लिए मैं तैयार थी, है ना दोस्तों, क्योंकि खुद का मेरा माइंडसेट था। जब किसी काम को करने के लिए अगर आपका खुद का माइंडसेट है तो आप दूसरे किसी का भी माइंडसेट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है अपना खुद का माइंडसेट करना और अपने विजन को क्लियर कर देना। विजन क्लियर करने का जब आपका विजन क्लियर हो जाता है ना दोस्तों, तो आपके लिए ऑब्जेक्शंस जो हैं वो बस रास्ते के छोटे मोटे पत्थर होते हैं ना, ऐसे बन जाते हैं, जिनको ऐसे आप खिसाते हुए आराम से अपनी दौड़ लगा सकते हो और अपनी जिंदगी में कामयाब बन जाते हो। और विजन क्लियर तब होता है दोस्तों जब आपका माइंड सेट हो, राइट। तो माइंड सेट करने के बाद मैंने अपने विजन को क्लियर किया कि मोदी केयर में तो आ गए हैं
और अब यहाँ पे आने के बाद 5 साल बाद मैं यहाँ से क्या क्या ले सकती हूँ, ये था मेरा विजन और मैंने अचीव कर लिया दोस्तों। तो 5 सालों के अंदर इतना सारा अचीवमेंट करना एक सिंपल सी हाउसवाइफ के लिए, एक सिंपल सी लेडी के लिए बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। सो मैं यही कहना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिग इंडस्ट्री, और उसमें भी मोदी केयर जो है, जो हिंदुस्तान की, हमारे देश की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और राइट नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो हजारों हिंदुस्तानियों को आजादी दे चुकी है। पिछले 6 सालों से मेरे घर में लगातार मोदी केयर से इनकम आ रही है और मैंने मोदी केयर से बहुत सारी अपने घर में भी चीजें बसाई और मैंने बहुत कुछ मोदी केयर से बसाया दोस्तों। तो बस आज भी अगर आपके डिसीजन आपने नहीं लिया हो या अगर आपका माइंडसेट क्लियर ना हो, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और अपना विजन भी क्लियर कर लीजिए। मोदी केयर से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अब आती है बात दोस्तों ऑब्जेक्शंस की, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्शंस के लिए मैं तैयार थी, तो ऑब्जेक्शंस तो दोस्तों आते हैं। इसको चलिए मैं आज आपको एक स्लाइड के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। राइट, हम किसी ऑब्जेक्शंस का आंसर नहीं दे सकते, हमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होता है। तो कैसे हैंडल करना होता है, चलिए आज हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं। थोड़ा सा एरर आ रहा है दोस्तों, एक मिनट, स्लाइड ओपन नहीं हो रही है। रचना मैम, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे स्लाइड को ओपन करने में, स्क्रीन शेयर करने में? यहाँ से यस मैम। यस मैम। यस मैम, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ से ऑब्जेक्शन आ रहा था। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो मैम सेकंड पेज प्लीज। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे बेसिक स्टेप्स हम आज आपको बताएंगे कि कैसे हम जब फील्ड पे जाते हैं तो कैसे हमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम हमारा माइंड सेट कर लेते हैं और जब हम शुरुआत करने जाते हैं तो हम कई बार ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार कोई कुछ सवाल पूछ लेगा तो, ये इसने ऐसा पूछ लिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो कई बार क्या होता है कि हम ऑब्जेक्शंस के डर के मारे हमारे कदम ही आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम फोन करने से भी कतराते हैं, हम मीटिंग करने से भी सोच में डर जाते हैं कि क्या हम मीटिंग के लिए जाएंगे और किसी ने कुछ पूछ लिया तो दोस्तों पहले मैं यही आपको कहना चाहूंगी कि आपको ऑब्जेक्शंस के लिए तैयार रहना है। और ऑब्जेक्शन जो भी आते हैं वो आपको ऑब्जेक्शन को कभी भी आंसर नहीं करना होता है, उन्हें बड़े प्यार से हैंडल करना होता है। कैसे हैंडल करना होता है वो भी चीज मैं आपको आज सिखाने जाती हूँ। आपको उसको फील करना है, फेल्ट करना है और फाउंड करना है। कैसे करना होता है, जब आप किसी रिक्रूट के सामने हो और आपके रिक्रूट, चाहे आप 1-on-1 हो या अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो, अगर आपके रिक्रूट ने आपको कुछ सवाल कर दिए जो बेसिक से सवाल होते हैं, कई बार मैंने देखा है कि कुछ 15-20 सवाल ऐसे कॉमन होते हैं जो वही फील्ड पे रिपीट होते हैं। राइट दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो सुनना है ना, बड़े प्यार से, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ना कि उसको गुस्से में देखना है। कई बार है ना, बहुत सारे सवाल आते हैं तो हम थोड़ा सा अंदर ही अंदर हम गुस्सा करने लगते हैं, यार ये कितने सवाल कर रहा है और ये वो नहीं, ऐसा नहीं करना है। सामने वाला व्यक्ति आपसे कब सवाल करेगा, जब उसको आप में के बातों में इंटरेस्ट होगा।
जिनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो सवाल क्यों करेगा, है ना। तो दोस्तों आपको ये चीज के लिए खुश होना है कि जो आपको सबसे ज्यादा सवाल कर रहा है वो ही आपका लीडर बन सकता है, जो आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करेगा और जिनके सपने पूरे करने के लिए आप उनकी मदद करोगे। तो जो सबसे ज्यादा सवाल करेगा वो आपका लीडर बन सकता है। तो उसको सबसे पहले सुनना है, उसकी भावनाओं को फील करना है, यस, है ना, बड़े प्यार से स्माइलिंग फेस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड में, ताकि उसको ये एहसास हो कि वो कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ। हाँ ये कंफर्टेबल है हमारे साथ, तो उसको सुनना है, उसकी बातों को फील करना है और फिर फेल्ट करना है। यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। तो ये चीज पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, मतलब आपने उसके सवालों को फील के बाद फेल्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने साथ आपने उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा कि यस ये मैम बहुत अच्छी है ना, मेरे बातों को सुन रही है और समझने की कोशिश कर रही है। तो फिर बंदा क्या होगा कि उसके ऑब्जेक्शंस को वो ऑटोमेटिकली खुद ही कम करने लगेगा, और जब आप उसको सॉल्यूशन बताओगे तो वो वहां खुश हो जाएगा, है ना। जब किसी सवाल का हम प्यार से जवाब देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी खड़ूस क्यों ना हो, वो कितने भी सवाल क्यों ना करे, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप उसको सुन रहे हो और उसके सवालों का जवाब प्यार से बड़ी शांति से अगर दोगे, तो वो वहां पे अपने ऑब्जेक्शंस को धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्लो कर देगा। आइए हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, हम बताते हैं। ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू वेलकम देम, है ना। कभी भी ऑब्जेक्शंस को ऐसा होता है कि हमने हाथों से वेलकम किया और नहीं, ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जिनको हम वेलकम नहीं करते, है ना। मैम नेक्स्ट स्लाइड। कई बार क्या होता है कि कुछ सवाल, हाँ, डोंट हैव टू आंसर देम, हमें जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हमें कभी ऑब्जेक्शंस को बड़ा खुलासा नहीं करना है, हमें उसको प्यार से हैंडल करना है ना। कई बार क्या होता है कि जितनी भी हमारे अंदर नॉलेज होती है, हम सारी नॉलेज को ना जवाब देने बैठ जाते हैं, नहीं इसमें ये था, नहीं उसमें वो था। मान लो कि कोई अगर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, ये प्रोडक्ट आपकी सही नहीं है, तो हम पूरा चैप्टर उसके सामने खोलने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जब तक कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ नहीं गया हो तब तक आप उसको शॉर्ट आंसर देंगे, बिल्कुल शॉर्ट आंसर देंगे, उसको ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप उसको ज्यादा क्लैरिफाई करने जाओगे तो उसका इंटरेस्ट जो है वो लो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है, ऑब्जेक्शन को बड़े ब्रीफ आंसर नहीं करना होता है ना। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और मैम हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शंस, दे आर गोइंग टू कम। तो जैसे दोस्तों मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि मैं मेंटली तैयार थी, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की मुझे पता था कि अगर मैं 10 लोगों को इस बिजनेस को बताऊंगी उसमें से 6 या 7 लोग ही जुड़ेंगे, 4 मना करेंगे और मुझे ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो क्योंकि मैं मेंटली तैयार थी तो मुझे कभी ऑब्जेक्शंस जो है वो बड़े लगे ही नहीं। मैं मेंटली क्यों तैयार थी, क्योंकि मैंने अपना विजन क्लियर कर लिया था कि मुझे अपने ड्रीम्स मोदी केयर से पूरे करने हैं, मोदी केयर पे भरोसा कर लिया था और अपनी चाहत को बड़ी बना ली थी। अपनी चाहत, जब आपकी खुद की चाहत बड़ी बन जाएगी, आपके खुद के गोल बड़े होंगे, आपके खुद के सपने बड़े होंगे, और अगर आपका विश्वास जो है मोदी केयर पे, अपने बिजनेस पे अगर आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस है ना, तो दोस्तों आपके लिए कितना भी बड़ा ऑब्जेक्शन क्यों ना आ जाए, आप उसको ओवरकम कर सकते हो, है ना। तो आपको पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि कुछ सवाल आएंगे और उसको हमें ओवरकम करना है। कभी भी कोई काम से दोस्तों हमें घबराना नहीं है ना। हम जिनको बताने जा रहे हैं वो भी एक साधारण से इंसानी है, अगर 2-4 सवाल कर लिया तो उस सवालों के जवाब देने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ जाएगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। यस मैम, हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, बॉडी लैंग्वेज एंड पॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस दोस्तों, जब आप किसी कंपनी का, आप अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन करते हो तो ये बहुत मायने रखता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। मैं आपको एक एग्जांपल देने जाती हूँ कि कभी हमारा मन कर रहा है, अभी दिवाली चल रही है, तो हमें बहुत सारे हम खरीदी करते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेने जाते हैं। तो मान लो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज की दुकान पे गए और वहां पे अगर सेल्समैन हमें उसका ड्रेसिंग सेंस भी सही नहीं होगा और बड़े मूडलेस तरीके से अगर हमें कोई चीज बताएगा, तो आप मुझे बताइए कि क्या हम उससे खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। और उसकी जगह अगर कोई गुड प्रेजेंटर है जिसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे तरीके से अगर हमें कोई चीज बता रहा है,
तो वो चीज चाहे कितनी भी वैल्यू रखती हो ना रखती हो, चीज अच्छी हो ना अच्छी हो, लेकिन हम जरूर खरीदेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से ये बिजनेस जो है आपका, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका पोज जो है वो बहुत मायने रखता है कि आपका फेस कितना स्माइलिंग है, आप कैसे सामने वाले को हंस के जवाब दे रहे हो, है ना। सामने वाला कभी कभार हर टाइप की, हम नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, तो हमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता है। कोई हमें प्यार से बात करता है तो कोई अपना गुरूर भी दिखा देता है, बड़े एटीट्यूड में बात करता है ना। तो क्या हुआ, है ना, हमें बिजनेस करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो इसलिए हमें मेंटली तैयार रहना है और अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने गुड बिहेवियर से और पॉज से सामने वाले के दिल को जीतना है। हमें ना दिलों को जीतने का बिजनेस में है दोस्तों। चाहे बिजनेस ज्वाइनिंग जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हमें यहाँ दिलों को जीतना है और रिलेशंस बनाने हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने गुड पोस्चर से हमें लोगों के दिलों पे राज करना है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है मैम? लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समराइज, सिंपली पॉजिटिवली हमें बताना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्लाइड है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ऑब्जेक्शंस को हमेशा सुनना है। हाँ, बहुत सारे अलग अलग सवाल आते हैं ना ये। हाँ, मेरे चाचा जी के बेटे ने बहुत सालों पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था। वो हर शनिवार मीटिंग में जाया करता था। उसने काम किया, उसने ये किया और उसके बाद उसने बंद कर दिया। तो उसको हमें पहले सुनना है और एक्सेप्ट करना है उसका ऑब्जेक्शन, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, लोगों को एक सिंपल सी बात है ना, बहुत सारे डायलॉग में, बहुत सारे मतलब बहुत सारे डायलॉग्स में उनको बताने की आदत होती है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था। हमें शॉर्ट में समराइज करना है। शॉर्ट में समराइज करना है का मतलब होता है हमें शॉर्ट में समझना है कि बंदे का सवाल क्या है। और कई बार क्या होता है पता है दोस्तों, कई बार उनके ही सवालों में उनका जवाब छिपा होता है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि उसने कहा मेरे चाचा का बेटा यहाँ जुड़ा था, उसने ये किया, उसने वो किया, हर सैटरडे मीटिंग अटेंड की, लेकिन फिर उसने बंद कर दिया। तो वही उसका जवाब है कि बंद कर दिया इसलिए वो फेल हो गया, अगर चालू रखता तो जरूर सक्सेसफुल हो जाता। तो चाहे वो कैसा भी सवाल हो, हमें उसको सुनना है, उसको ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करना है। हाँ आ रहा है तो हमें सुनना है, उसके बाद शॉर्ट समराइज करके उसको शॉर्ट में जवाब देना है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी बात का वजन रहेगा, आपकी सामने वाले बंदे को ये भी लगेगा उसने मुझे पूरा सुना और जवाब भी बड़े प्यारे से दिया। और मैंने पहले ही कहा कि जवाब हमें ऐसा देना है जहां से हम लोगों के दिल को जीत सके और उनके साथ एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग बना सके, है ना। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है मैम? हाँ, अब चलिए मैं आज आपको दोस्तों को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ है डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और कुछ डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये स्लाइड हमें बताएगी, ठीक है। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यस, ये बहुत अच्छा स्लाइड है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब आपके सामने कोई रिक्रूट आता है और वो बताता है ये हुआ उसका पॉइंट ए, जो आज आपको बता रहा है कि मुझे ना, आपने उसको बता दिया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, आप यहाँ पे करने से 5 सालों में रिटायरमेंट वाली इनकम पे पहुंच सकते हो, ये है वो है। बट सामने वाला क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्शंस को रखेगा। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे आपको ऑब्जेक्शंस रखेगा। उस वक्त आपको क्या करना है, उसको ये बताना है कि कोई बात नहीं, आपके पास आज टाइम नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए क्या आने वाले 5 सालों में क्या आप अपने आप को अपनी खुद की गाड़ी में देखना चाहते हो? क्या आप अपने आप को खुद के घर में देखना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो जैसे मैंने किया, है ना। तो दोस्तों हम किसी के पास्ट में तो नहीं जा सकते ना कि पिछले सालों में उसने क्या किया, और जाने का कोई मतलब भी नहीं है, बिकॉज पास्ट कैन नॉट बी करेक्टेड। हाँ बट फ्यूचर कैन। तो हम उसको उसके फ्यूचर में पॉइंट बी में ले जाके उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं बड़े शॉर्ट अल्फाजों में। ये आपने ऐसी 2-3 बातें कह दी कि उसको तो ना किक लग जाएगी कि यार ये क्या कह के चली गई, है ना। तो इसी तरीके से हमें पास्ट में किसी के नहीं जाना, हमें किसी के भी फ्यूचर में जाना है, उसको उसका स्कोप दिखाना है कि यहाँ आप क्या आने वाले कुछ ही सालों में कितना आउटपुट निकाल सकते हो, है ना।
तो जब आप किसी को उसका खुद का आने वाले सालों का आप उसको स्कोप बताओगे, उसका आउटपुट बताओगे, तो दोस्तों 2-5 मिनट के लिए तो खुद भी ना वो सोच में पड़ जाएगा, हाँ यार ये तो मैम बराबर कह रही है, मेरी तो जिंदगी वैसे भी कट रही थी, अगर साइड में ये काम कर लिया तो मैम तो अभी वैसे भी मैं इनकी लाइफस्टाइल देख रही हूँ, यस ये मैम ने तो गाड़ी भी अचीव कर ली, घर भी अचीव कर लिया, मैं भी कर सकती हूँ। तो सामने वाला जरूर आपकी बात के बारे में सोचेगा और आपके साथ जुड़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है मैम, डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें फील्ड पे नहीं करनी है ना, क्या हमें नहीं करना है मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेट द प्रूफ टूल्स वीडियोस डू द रेस्ट, मोटिवेशन वर्क्स। दोस्तों कई बार जैसा मैंने कहा ना, क्या होता है कि हमें ना कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शन के सामने हम बहसबाजी करने बैठ जाते हैं, नहीं हमारी तो कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी तो कंपनी ये है, हमारी तो वो कंपनी वो है। हमें मालूम है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें बहस में नहीं उतरना और ना ही किसी से इस तरीके से बात करनी है कि उस बंदे को लगे कि यार ये तो मेरी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे मेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे। दोस्तों हम वो काम में, वो बिजनेस में है ही नहीं जहां पे हम किसी का दिल दुखाएं या किसी को नीचा दिखाएं या किसी को इंसल्ट करें। हमें मालूम है कि वो बंदा पूरी तैयारी में बैठा है, 100 सवाल लेके बैठा है, लेकिन हम जिस बिजनेस में हैं यहाँ पे हमें लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर लाने का काम है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं, हम किसी से कुछ लेने नहीं जाते हैं, है ना दोस्तों। तो हमें उस वक्त क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करना है और हमें मोटिवेट करना है। यस दोस्तों, मोटिवेशन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन से एक इंसान अपनी स्किल को बाहर ला सकता है और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि टूल्स और वीडियोस का ज्यादा इस्तेमाल करना है। जब मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं था तो मैं सुरेखा मैम का, मेरी अपलायंस का अचीवमेंट दिखाती थी कनेक्ट मैगजीन के थ्रू। जब भी मैं कोई मीटिंग करने जाती थी तो वहां पे ज्वाइनिंग डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जब अपॉर्चुनिटी शेयर करती थी तो मैं बताती थी देखो ये मेरी अपलाइन है ना, जो एक बहुत बड़ा सलोन चलाती है, बावजूद उसके वो पार्ट टाइम में मोदी केयर बिजनेस कर रही है और अपनी पैसिव इनकम कमा रही है ना। ये मेरी अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, जो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी जिन्हें तो बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज वो मोदी केयर से महीना 3-4 लाख रुपया कमा रही है। तो मैं अपने आप को कम समराइज करती थी और टूल्स को ज्यादा इस्तेमाल करती थी। तो अगर आपके पास कनेक्ट मैगजीन है, अगर आपके पास मोबाइल में कोई टूल्स है, कोई स्टूडेंट अगर आपको या यंगस्टर अगर आपको आके कहता है कि मुझे भी करना है, लेकिन मुझे ना मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, मेरी लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, उस वक्त आप अक्षी मैम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आप वीडियो ओपन करके दिखा सकते हो। तब आपको खुलासा नहीं करना है, आपको वहां पे टूल्स का इस्तेमाल करना है ना। लेट द टूल्स स्पीक। तो अपने आप उस बंदे को यकीन होगा और मोटिवेशन फिर आपको थोड़ा सा करना है। और इसी तरीके से क्या हमें नहीं करना, हमें किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है, किसी को छोटा नहीं दिखाना है, किसी के साथ क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना है ना। चाहे वो बंदा कितने भी सवाल आपके पास क्यों ना लेके बैठा हो, आपको आपका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव, आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव, आपकी बॉडी लैंग्वेज में स्माइल और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमें किसी को भी गलत साबित नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैम, हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, हाँ, फ्यू फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क्ड। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 15-20 ऐसे सवाल हैं जो वही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा कोई अलग से सवाल फील्ड पे आते ही नहीं है, बस यही कुछ चुनिंदा सवाल आते हैं। सभी को यही प्रॉब्लम्स और यही ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है। अगर हम कुछ सवालों का जवाब पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, हमारी अपलाइंस के थ्रू, हमारे सेमिनार्स अटेंड करके, है ना, वीडियोस अटेंड करके, हमें अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है कि कुछ ही सवाल के लिए जो आते हैं उनके हम कैसे जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कुछ सवाल आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। फिर ऐसे भी सवाल आते हैं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्स्ट। तो इन सवालों का जवाब हमें कैसे देना है वो भी मैं आपको आज सिखा देती हूँ। कुछ लोग अगर आपको कहेंगे पैसे नहीं है आपके, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस वक्त मैं अगर ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको आपके ड्रीम तक जाना है, यस मुझे पता है ना आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आप बहुत स्मार्ट लेडी हो और आप अपनी जिंदगी में जरूर आगे जाना चाहोगी, तो मैम यहाँ पे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने घर की जो खर्ची आप करते हो
उसको ही आमदनी में कन्वर्ट करना है। आपके घर का जो बेसिक सामान आप कहीं ना कहीं से ला रहे हो, सालों से ला रहे हो, उसको मोदी केयर की दुकान से खरीदना है और बस यहाँ से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऐसे करके हमें सामने वाले व्यक्ति के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और क्या करना है, उसका माइंड सेट करना है ना। जब उसके सवाल का उसको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड सेट होने लगेगा। फिर जैसे आया आई डोंट हैव टाइम, यस आपके पास टाइम नहीं है ना, तो यही तो मैं कहना चाहती हूँ, हमें वक्त ही तो कमाना है ना, हमें वक्त ही कमाना है ताकि हम ये जिंदगी जो है इस ज्यादा से ज्यादा वक्त हम हमारे परिवार को दे सके। तो वक्त कमाने के लिए ही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सा जवाब हुआ ये। आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पे वो बंदा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, वही बंदा आपको कहेगा मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। उस बंदे को हम ये कह सकते हैं आपके पास अभी कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन कैसा लगेगा जब आप 2-3 हजार लोगों के साथ फॉरेन ट्रिप घूमने जाओ, कैसा लगेगा? तो सामने वाला खुश हो जाए, और वो भी फ्री में, तो उसको बड़ी खुशी होगी। यार फॉरेन ट्रिप की ना बात आ गई, फॉरेन जाना तो बहुत सबको अच्छा लगता है ना, और वो भी फ्री में, तो कैसा लगेगा? तो वो बंदा हमेशा आपको स्माइल देगा, है ना। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम वहां पे पहुंचने के लिए कैसे हम कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप कल जरूर आइएगा या आज शाम को जरूर आइएगा हमारी ट्रेनिंग में। तो आपने क्या किया, आपने उसको नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कर लिया और उसके एक ड्रीम को जगा दिया, है ना। कुछ लोग कहेंगे हाउ मच डू यू अर्न, इसमें पैसे नहीं आते, आप कितना पैसा कमा रहे हो? दोस्तों ये सवाल का मुझे भी बहुत सारा सामना करना पड़ा था जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, क्योंकि दोस्तों जब अचीवमेंट आ जाता है ना, तो कोई नहीं पूछेगा, आपका अचीवमेंट ही बोलेगा। लेकिन जब तक आप अचीवमेंट नहीं करोगे, कुछ लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको ये सवाल करेंगे, तब आप ये कह सकते हो कि यस बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो मैं ना बस मैंने कुछ ही वक्त हुआ है इस बिजनेस को शुरू किए, और यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट्स ली, और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना पूरा यकीन है कि आपके और मेरे जैसे लोग मिलके 10-15 हजार रुपए तो यहाँ पे 2-3 महीने में कमाने लगते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस से कहने का। और ऐसी बात जब आप बता रहे हो ना, तो आपको एटीट्यूड जो है बड़ा प्यारा रखना है, सामने वाले को ये लगे कि ये मुझे भी मोटिवेट कर रही है, तब उसको ये ना लगे कि ये हमें इंसल्टिंग फॉर्म में बोल रही है ना। हमें क्या करना है, कैसा भी इंसान सामने वाले व्यक्ति कोई भी क्यों ना बैठा हो, वो आपके लिए आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। तो हमें हर किसी को इज्जत देनी है और उसके रिस्पेक्टफुली उसके सवाल का जवाब देना है ना, चाहे भले वो कितने भी एटीट्यूड में हो या ना हो। माई फ्रेंड लॉस्ट मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे दोस्त ने ना इतने पैसे गवा दिए। तो यहाँ पे हम जवाब दे सकते हैं कि यस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कुछ कंपनियां जो आती है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, और कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो शाम को मिलते हैं 6 बजे, आप जरूर आके देखो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्रोडक्ट्स के डेमोस कैसे होते हैं। आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और प्लान को शेयर करना है। इसी तरीके से आपने बड़े प्यार से उसको समझा दिया कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, बस वही करना है। मुझे भी यही लग रहा था, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में ना डायरेक्टली सेलिंग होता है, बीच में कोई मीडिया नहीं आता, फिर भी इसके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। तो इसीलिए महंगे होते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो होती है वो ट्रेडिशनल से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देते। तो क्वालिटी में श्योरिटी देनी ही पड़े, इसलिए इसके प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जब आप इसमें जुड़ोगे और जब बेनिफिट्स देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इतने सुपर वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के प्रोडक्ट्स कैसे आपको जुड़ने के बाद 50% में पड़ रहे हैं। यस 50% आपके एक्सप्रेशन से आप लोगों के दिलों पे राज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हर ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। आई कांट सेल प्रोडक्ट्स, यस हमें प्रोडक्ट सेल करनी ही नहीं है ना, हमें तो प्लान शेयर करना है। जब उस वक्त आपको यही करना है, सामने वाले व्यक्ति के ड्रीम को बड़ा करना है। मैम मुझे पूरा यकीन है ना, आप मेरे साथ, आप जैसे मैंने ब्रीजा गाड़ी अचीव की ना, आप भी जरूर अचीव कर सकते हो। मुझे पता है आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आते, लेकिन आपकी बात करने की स्टाइल बड़ी बड़ी अच्छी है, और हमें यहाँ पे लोगों से बात करनी है और प्लान को शेयर करना है, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। तो मोटिवेशन वर्क्स, मोटिवेशन। कई बार बस इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन से भी इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है, और उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली
कम होने लगते हैं। तो यही कुछ सवाल है दोस्तों। अगर हम ये सवाल जब आप फील्ड पे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बस यही कुछ 15-20 सवाल है जो रिपीटेडली अलग अलग तरीके से हमारे सामने आते हैं, और बार बार इसको हैंडल करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली आप इन ऑब्जेक्शंस को बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हैं, राइट। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ये बड़ा प्यारी चीज है ना, कि कैसे, मेरी भी बड़ी फेवरेट है। जब हम शुरुआत में काम करते थे तो थोड़ी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते करते, लेकिन आज ऐसी सिनेरियो है कि हम शुरुआत में ही अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर देते हैं। कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। इसको जानने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। जब आप किसी डेमो मीटिंग में जाते हो और आपकी डाउनलाइन कोई भी डेमो मीटिंग अरेंज करती है, तो वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करती है ना। और अगर वन ऑन वन भी जाते हैं ना, किसी की अपॉइंटमेंट लेके कि भाई आज मैं आ रही हूँ, तो चाहे वन ऑन वन मीटिंग हो या होम में ग्रुप मीटिंग हो, लोगों की कैफियत कुछ ऐसी होती है। जैसे अगर मान लो कि एक मॉल में आपने मूवी की टिकट ली है और बड़े अच्छे से आपको मूवी देखने का मन है, और मूवी देखने के लिए आप मॉल में चले गए, और मॉल में जाने के बाद पता चलता है कि अभी स्टिल 30 मिनट आपके पास है मूवी स्टार्ट होने में। तो आप क्या करोगे कि मॉल की जितनी भी अच्छी अच्छी दुकानें हैं ना, जहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर्स है, कपड़े हैं, आप जरूर से वहां पे विंडो शॉपिंग करने के लिए घूमने चले जाओगे। और जब आप जाओगे, एंट्री लोगे उस दुकान में, सेल्समैन बड़ा खुश हो जाता है, और वो आपको उस प्रोडक्ट की जो चीज प्रोडक्ट आपने हाथ रखी होगी या पसंद आई होगी, वो कोशिश करेगा कि कैसे उस प्रोडक्ट को वो सेल कर सके, और वो पूरा डिटेलिंग देगा, ये देगा, वो देगा। और आपकी कैफियत कुछ ऐसी होगी कि यार ये कब अपना लेक्चर बंद करे और मैं यहाँ से निकलूं, मुझे कौन सा बड़ा खरीदना है ना। तो कई बार दोस्तों लोगों की ये कैफियत होती है कि ये कब अपना डेमोन्स्ट्रेशन बंद करें और कब हम यहाँ से निकले। लेकिन कुछ ऐसी बातें आपने अगर शुरुआत में ही कर दी ना, कि जिससे आपके प्रोस्पेक्ट का जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब कि वो दिल और दिमाग दोनों से आपका प्रेजेंटेशन सुनेगा, और बड़े इंटरेस्ट से सुनेगा। तो वो तरीका आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि सेलर और बायर के बीच में क्या होता है, एक साइकोलॉजी और होता है। हमें साइकोलॉजी से ही काम करना है। चलिए मैम, नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये कहती है, जो 4-5 स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। इजी स्टेप्स टू विन ओवर योर प्रोस्पेक्ट। ये बोलने से, ये कहने से बड़े इजी तरीके से आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट है ना, वो लास्ट तक आपकी ट्रेनिंग और आपकी डेमो मीटिंग को अटेंड करेंगे अपने खुले दिल से, दिमाग से, और बड़े इंटरेस्ट है। और वो क्या स्टेटमेंट है, वो ये स्टेटमेंट है, मैम स्लाइड चेंज करिए प्लीज। हाँ, ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको ये पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। क्या कहा आपने, ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। और करे भी क्यों ना, आगे आपको ये बताना है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। और करे भी क्यों ना, और करे भी क्यों ना, जब इसमें यहाँ पे सिर्फ अपने घर का बेसिक 3-4 हजार का सामान ही तो लेना है, और कोई भी ले सकता है। यहाँ पे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। एनीवन कैन स्टार्ट, एनीवन कैन प्रोडक्टिवली स्टार्ट दिस बिजनेस। बस सिंपल करना ही क्या है, 3-4 हजार के सामान ही खरीदने हैं। और सिर्फ 2 ही किस्म के लोग अक्सर मोदी केयर को ज्वाइन नहीं करते। एक वो लोग जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी रहे हैं, जिनको पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है, और दूसरे वो लोग जो महीने का 3-4 हजार का सामान भी नहीं खरीद सकते मोदी केयर से, है ना। महीने का 3-4 हजार का अपने घर का सामान ही नहीं खरीद सकते। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे महीने का 3-4 हजार का अपने घर का सामान खरीद के आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट डिसीजन जो है वो सिर्फ आपका रहेगा, और बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपने ये 3-4 स्टेटमेंट कह दिए तो सामने वाले का माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा कि अगर करना भी है तो 3-4 हजार से ज्यादा का हमें यहाँ पे परचेज नहीं करना है, डिसीजन हमारा है, और यहाँ पे हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। अगर ये 3-4 स्टेटमेंट आपने शुरुआत में कह दिए ना, तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में बत्ती जल जाएगी कि ये कुछ बड़ा अच्छा बताने वाली है ना। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया, तो क्या होगा, सामने वाला रिक्रूट आपको
खुले दिल और दिमाग से सुनेगा। और उसके बाद आती है दोस्तों फॉलो अप की बारी। फॉलो अप इज द की, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है फॉलो अप। और कई बार अक्सर लोग क्या करते हैं ना, बहुत अपलाइन को बुलाते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, मीटिंग करवाते हैं, सब ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर लिया और फॉलो अप ही नहीं करते। दोस्तों फॉलो अप ही नहीं करोगे तो इतना ज्यादा जो टाइम आपने और एनर्जी आपने लगाई, अपने अपनाई ने लगाई, उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फॉलो अप इज द की टू सक्सेस। और कई बार क्या होता है, यस मैम हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है फॉलो अप करने में, फॉलो फॉलो अप इज एसेंशियल एज मैक्सिमम पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। यस, अक्सर क्या होता है, कुछ लोग मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, है ना, ये सवाल आ जाता है, मैं सोच के बताऊंगी। कई बार, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि इमीडिएटली लोग ज्वाइन नहीं करते। उस वक्त आपको क्या करना है, फोन नंबर, आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए और उसके बाद आपको लगातार फॉलो अप करना है ना। और अक्सर दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि चौथे से पांचवें फॉलोअप में ही लोग जुड़ते हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी हो जाता है ना। बट अगर आपने फॉलोअप करना छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा लीडर आपकी छोटी सी गलती की वजह से वो छूट गया, है ना। तो दोस्तों फॉलो अप करने में बिल्कुल भी आप झिझकिए नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े फिक्र से और बड़े प्यार से यहाँ पे आपको फॉलो अप करना है। और फॉलो अप करने के लिए समटाइम्स दे नीड बेटर रीजंस और मोटिवेशन। कई बार लोगों को जुड़ना भी होता है लेकिन वो सोच में पड़ जाते हैं, मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो जब आप एक दो बार उनसे बातचीत करोगे ना और मोटिवेट करोगे तो वो डिसीजन लेने में आप उनको मदद कर सकते हो, एक डिसीजन लेने में। और कई बार हमें सब्र भी रखना पड़ता है, पेशेंस, है ना, कि कई बार किसी अच्छे बंदे को जुड़ने में टाइम लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, चलो भाई मीटिंग कर ली और उसने वो 2 बार कॉल किए, उसने ना बोल दिया, मैं तीसरी बार कॉल नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। हम जिस बिजनेस में, हमें सब्र रखना है और बस हमें जो हमारा काम है वो करते चले जाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारा बिजनेस बहुत ग्रेट है, हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है और हम सामने वाले को एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही बार बार नॉक कर रहे हैं। तो हमें करते ही चले जाना है। एंड एक और बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रही हूँ, डोंट बी ओवर डिपेंडेंट। ये चीज भी मैंने नोटिस की है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, मेरी एक फ्रेंड है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है और उसके बात करने का स्टाइल बड़ा अच्छा है ना, उसके कॉन्टेक्ट्स बहुत है ना, अगर वो जुड़ गई ना तो मेरा तो काम हो गया। और उसको जोड़ने में 6 महीने लगा देते हैं। तो दोस्तों ये चीज गलत है, हमें किसी पे भी ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें हमेशा ये चीज याद रखनी है, सम विल सम वोंट, सो व्हाट, someone is waiting for you, start working with the next person। आपको फॉलो अप जरूर रखना है बट डिपेंडेंट नहीं रहना है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कई बार इंसान अपनी खुद की गलती को नोटिस नहीं करता है कि यस मैं ज्यादा इस पे ओवर डिपेंडेंट रह गई। हमारा काम है, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, फॉलो अप करना है, लगातार करना है, बट डिपेंडेंट हमें किसी पे भी नहीं रहना है ना। और हमें हमारी गुरु माँ ने बहुत अच्छी चीजें सिखाई है और उनसे ही सीख के आज हम ये तैयार हुए हैं कि कभी कोई आपको नो भी देता है तो हमें नो को एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। लेकिन मैं एक राज की बात आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जब भी मुझे नो मिलती थी ना, मैं अंदर से उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे के आती थी कि बेटा आज तो तू ना बोल दे लेकिन तू आएगा तो मेरे ही नेटवर्क में, राइट। तो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड से सामने वाला व्यक्ति जुड़ने के लिए मजबूर हो जाता है ना। तो इसी तरीके से फैमिली ऑक्यूपेशन फॉर्म टेक्निक जो है दैट हेल्प्स यू कन्वर्सेट इन अ बेटर वे, राइट। अगर आप किसी फैमिली के साथ अगर आप ये प्रेजेंटेशन दोगे, है ना, और आपको अगर पता होगा कि सामने वाले का ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप उसके साथ उसको ये चीज बता सकते हो कि कैसे आप रिक्रिएशन कर सकते हो मोदी केयर के जरिए एक और एडिशनल इनकम करके। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। और फैमिली के साथ अगर आप इस बिजनेस को आप अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करोगे तो डिसीजन लेने में सामने वाले को देरी भी नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से फॉर्म टेक्निक से भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का हमारा सेशन कि कैसे हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है
और कैसे इस बड़े से बिजनेस को ग्रेट बनाना है। रिवॉर्डिंग बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी है, जहां पे एक इंसान अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर सकता है और 4 से 5 सालों में वो रिटायरमेंट वाली इनकम पे हम पहुंच सकते हैं दोस्तों। मैंने देखा है अपने करियर में, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लोगों की जिंदगी निकल जाती है, 40 साल निकल जाते हैं, 50 साल निकल जाते हैं एक गाड़ी या एक घर लेने के लिए, है ना, एक एक हैंडसम इनकम जो उसकी ड्रीम इनकम होती है उस पर पहुंचने के लिए दोस्तों। तो अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग, आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, ये वो इंडस्ट्री है जहां पे पैसा, ड्रीम्स आपके पूरे होते हैं, वो सपने जो आप बचपन से देखते आए हो, गाड़ी में घूमना, अपने माँ बाप को गाड़ी में घुमाना, अपने बच्चों का हर ख्वाब पूरा करना और अपनी जिंदगी को जीना, है ना, वो सारे ख्वाब इस इंडस्ट्री के थ्रू और मेरे मोदी केयर के थ्रू, हम सबके मोदी केयर के थ्रू आप पूरे कर सकते हो। अपनी चाहत को स्ट्रांग बनानी है, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, सिस्टम को फॉलो करना है और विजन को करना है, और बस इस इन खूबसूरत सी इंडस्ट्री और इस खूबसूरत से बिजनेस मोदी केयर में आप अपने नाम का परचम लहरा सकते हो और आप अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकते हो, साकार कर सकते हो। सो ऑब्जेक्शन जो होते हैं दोस्तों वो आते ही है आपको आगे बढ़ाने के लिए और आपके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, आपका पर्सनल प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, है ना। तो जितना हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे इतना हम कॉन्फिडेंट होंगे। बस इसी के साथ आज का ये प्रेजेंटेशन मैं अपना फिनिश करती हूँ और आप सबको ये कहना चाहूंगी हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो वेरी मच सुरेखा मैम, आज यहाँ पे लीव प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच रचना मैम, निशांत सर, थैंक यू ऑल माय ग्रेट अपलायंस एंड ऑल माय टीम लीडर्स, थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू सुहाना जी। थैंक यू, वाओ ग्रेट मैम, सुपर, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपकी स्पीच सुन के ही माइंड से सारे ऑब्जेक्शन निकल जाते हैं। सुपर, बहुत अच्छे से आपने आज ये ट्रेनिंग दी। डेफिनेटली काफी सारे लोगों के जो भी ऑब्जेक्शन होंगे आपको सुनने के बाद उनका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और एक बात हमेशा आप जो रिपीट करते हैं कि हमें हमारा विजन क्लियर रखना है, तो अगर ये सब चीजें होगी तो आपकी सक्सेस से, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ गया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जबरदस्त। सनोफर मैम को जब भी सुनते हैं एक जबरदस्त एनर्जी आ जाती है अपने आप से अंदर। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच ऑल मोदी केरियंस और हैप्पी दिवाली। आज दिवाली शुरू होने वाली है और आज हमारा लीप प्लेटफॉर्म का लास्ट डे है। अब लीप प्लेटफॉर्म आपको 28 डे के दिन प्रियंका मैम की स्किन ट्रेनिंग के साथ आपको लीप प्लेटफॉर्म पर आना है और इस लीप प्लेटफॉर्म के जरिए हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ हासिल करना है। जैसे यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा और बात कहना चाहती हूँ कि हर ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग ये है कि जब पैंडेमिक कोरोना टाइम आया और हम लोग सब सोच रहे थे कि अब कैसे बिजनेस करेंगे, हम तो फील्ड पर जाते थे, लोगों को बताते थे अब कैसे बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ग्रेट अप्लाई, हमारे लीडर्स ने इतना अच्छा लीप प्लेटफॉर्म का सिस्टम बना दिया कि आज हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम कर रहे हैं। और लीप प्लेटफॉर्म के जरिए हमने बहुत सारे लीडरों को सुना और बहुत सारे लीडर्सों से हमने नॉलेज लिया और अपने आप के अंदर अपडेट किया। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का हम प्रेजेंटेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।